हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथमेटिकल ऑपरेशन में स्वागत है। मैं हूं भोला वर्मा। तो लूसेंट प्राथमिक अंकगणित में नंबर सिस्टम चल रहा था। तो नंबर सिस्टम में आज मैं विभाज्यता के नियम को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 24, 440, 886, 488, 902। 3 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या में सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 513 अंकों का जोड़, यानी कि 500 में 513 है तो 513 में 3 अंक है, तीनों अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितनी संख्या आएगा और उसमें 3 से विभाज्य करेंगे तो भाग लग जाएगा। तो समझिए कि वो 3 से विभाजित है। जैसे 513 में 5 + 1 + 3 = 9 हुआ, जो 3 से विभाज्य है, अतः 513 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 4 से विभाज्य तभी होगी जब इसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों स्थान पर 0 हो। जैसे 448, 400। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, इसमें इकाई और दहाई है, इसमें इकाई और दहाई है और दोनों 4 से विभाज्य हो तो समझिए कि वह 4 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया है 48 में हम 4 के भाग लगाएंगे तो 12 बढ़ जाएगा। इसमें इसी में है, इसी तरह से है, डबल 0 है, 4 से हम भाग देंगे तो 100 बार में कट जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 500, 125, 315। 315 जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो तो वह समझिए कि वह 5 से विभाज्य है। 6 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे 24, 84, 144 और 1026। यानी कहने का मतलब कि जो संख्या 2 और 4 से, जैसे मान लीजिए कि 24 दिया है, 24 में हम 2 के भाग लगाएंगे तो 12 बढ़ जाएगा और 24 में हम 3 के भाग लगाएंगे तो 8 बढ़ जाएगा। यानी कि दोनों संख्या 2 और 3 से कटनी चाहिए। संख्या एक ही संख्या 2 और 3 से कट जाए तो समझिए कि वह 6 से विभाज्य है। 7 से विभाज्यता का नियम। किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 133 में हम इसमें इकाई अंक 3 ले रहे हैं और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा और जो ये संख्या शेष बच गई, शेष में जो इकाई अंक में गुणा करने के बाद जो आया है उसमें घटा देंगे तो 7 आएगा और 7 से भाग देंगे तो विभाज्य होगा। अतः यह 133 7 से विभाज्य है। अथवा किसी संख्या की इकाई अंक में 5 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर योगफल यदि 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे 441 में इकाई अंक 1 है और इकाई अंक में हम 5 से गुणा कर देंगे तो 5 होगा और जो संख्या बच गई, एक इकाई अंक ए ले लिया है और ये लेने के बाद ये 44 बच गई। 44 में हम 5 जोड़ेंगे तो 49 होगा। 49 में हम 7 से भाग देंगे तो 49। अतः 4 से 41 7 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता का नियम। कोई दी गई संख्या 8 से विभाज्य तभी होगी जबकि उसके सैकड़े दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो या तीनों के स्थान पर 0 हो। जैसे 1224 1000। यानी कहने का मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हुआ। इसमें तीनों संख्या में हम अगर 8 से भाग दे रहे हैं, अगर भाग चला जा रहा है तो समझिए कि 8 से विभाज्य। जैसे 124 में इकाई दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या 124 है जो 8 से विभाज्य है। इसलिए 12 से भी 8 से विभाज्य। जैसे यहाँ पर देखिए 1224 है, इसमें हम 3 डिजिट लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 224। इसमें 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, बचेगा 6, ऊपर से उतरेगा 4, 18
64। अतः यह 8 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। 729 यानी कहने का मतलब इसमें 3 डिजिट है कि कोई भी डिजिट हो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट हो और सभी डिजिट को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद और उसमें हम 9 से भाग लेंगे। अगर भाग चला जा रहा है तो समझिए कि 9 से विभाजित, जैसे 729 है, 729 में 7 + 2 + 9 यानी कि 18 हुआ। 18 जो 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 कट जा रहा है, इसलिए 729 9 से विभाज्य है। 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या की इकाई स्थान पर केवल 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 600, 800 यानी इकाई, देखिए इकाई अंक पर 0 है, इकाई अंक पर 0 है और हम 600 है, 600 में हम 10 का भाग लगाएंगे तो 60 बार में कट जाएगा। अतः यह 10 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का नियम, इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो तो यह संख्या 11 या 11 का अपवर्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कि 133 दिया है, 133 में हम 131 इस मान लीजिए, इसको मान रहे हैं सम, तब ये हो जाएगा विषम, फिर हो जाएगा ये सम, फिर हो जाएगा यह विषम। पहले सम वाला को जोड़ रहे हैं तो 3 + 1 = 4 हुआ। फिर विषम वाला को 1 + 3 = 4 हुआ और दोनों को घटाना है, 4 - 4 = 0 है। इसी तरह से यदि ये मान लिया जाए कि जोड़ने के बाद 22 आ गया, जोड़ने के बाद 22 आ गया और फिर यदि हम सम संख्या को जोड़ रहे हैं तो 22 आ गया और विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो 11 आ गया और दोनों को घटाने पर 11 आ गया और ये इसमें 11 का भाग चला जा रहा है। अतः यह 11 से विभाजित होगी। यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और